आप सबको एक बार फिर वेलकम कहता हूँ। लेट अस लर्न इंग्लिश विद फेबियम के साथ आप अंग्रेज़ी सीखें। इन दिनों में हम अंग्रेज़ी के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स अंग्रेज़ी में वीक हैं, जिनको बोलने में हेजिटेशन शर्म आती है, उनकी हेजिटेशन जो है वो ख़त्म की जाए। तो आप अपने आप को तैयार करें और जो लेसन आपको सिखाए जाते हैं, अगर आप घर में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये आप जल्दी अंग्रेज़ी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये कोई भूत नहीं है अंग्रेज़ी को आप पिक कर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी तवज्जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। चलिए हम लेसन की तरफ चलते हैं ताकि हम वक्त को ज़ाया किए बगैर कुछ सीख सकें। मेरा हाथ बटाएं, हेल्प मी आउट। इसके लिए दूसरा जो लफ्ज़ है, गिव मी अ हैंड, ये दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं वेस्टर्न कंट्री में। आप भी इनका इस्तेमाल कीजिए, हेल्प मी आउट और गिव मी अ हैंड। बातें करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग। जब आप कहीं पर बिजी हैं या आप कहीं पर जा रहे हैं, आ रहे हैं और आप किसी को कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं स्टॉप टॉकिंग। मतलब ज़्यादा आप सुनना नहीं चाहते, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप कह सकते हैं स्टॉप टॉकिंग। इसको नाइस वे में भी कह सकते हैं, स्टॉप टॉकिंग प्लीज। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। एहतियात से ड्राइव करें, ड्राइव केयरफुली। जब आप सफ़र में हैं और किसी को जो ड्राइवर इधर उधर देख रहा है और थोड़ा आप फील कर रहे हैं कि ये ड्राइविंग में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप उसको कहते हैं ड्राइव केयरफुली, एहतियात से ड्राइव करो। मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन माई वे। ये वर्ड जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब कभी आप फ़ोन पे हैं, तो आप कह सकते हैं उनको आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। तो आप इसके लिए इस्तेमाल करें आई एम ऑन माई वे। इसे जारी रखो, कीप इट गोइंग या कीप इट अप। इन दोनों में से जो भी आपको ईजी है, कीप इट अप कहना चाहते हैं, कीप इट अप या कीप इट गोइंग, कि जो बात आप कर रहे हैं कीप इट अप, इसको जारी रखें। ठीक है, कोई या काम कर रहे हैं कीप इट अप, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पर भी ये फिक्रा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कीप इट अप। ठीक है, कीप इट गोइंग, इसको जारी रखो। ये एक अच्छा नुक्ता है, दिस इज अ गुड पॉइंट। किसी की तारीफ कर रहे हैं, कोई आपको पॉइंट की बात बता रहा है, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज गुड पॉइंट, दिस इज अ ब्यूटीफुल पॉइंट या एक्सीलेंट। आप कुछ भी कह सकते हैं, पर सिंपल है, दिस इज अ गुड पॉइंट। मुझे सब कुछ बताएं, टेल मी एवरीथिंग। जब कभी आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं, कोई परेशानी है या कुछ भी है, तो आप उसकी हौसला अफजाई में उसे कह सकते हैं टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ बताएं, जो कुछ हुआ, टेल मी एवरीथिंग। इसे सादा रखें, कीप इट सिंपल। कोई भी बात है या कोई भी काम है या कोई भी आप कह सकते हैं, किसी को मशवरतन बता सकते हैं, कीप इट सिंपल, इसे सादा रखें। ये मेरी तरफ है, किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो मेरी तरफ है, तो आप कह सकते हैं ही इज ऑन माई साइड, ये मेरी तरफ है। दूसरी तरफ है, पर ही इज ऑन माई साइड, वो मेरी तरफ है।